हर कोई कह रहा है अलविदा कल्याण। न्यूज़ नेशन की बड़ी कवरेज आप लगातार देख रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं नरौरा के घाट पर, जहां अंतिम विदाई दी जा रही है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व सांसद कल्याण सिंह। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के जरा बुलंदशहर के नरौरा घाट की सीधी तस्वीरें हैं, जहां पर अब अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जो तमाम क्रियाकर्म हैं उनकी शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले देश के तमाम बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि दी, अपनी यादों को साझा किया। अब अंतिम क्रियाक्रम की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, खासकर उत्तर प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता इस वक्त नरौरा घाट पर मौजूद हैं। गंगा के किनारे का ये इलाका है, उस क्षेत्र में जहां कल्याण सिंह राजनीतिक तौर पर लगातार संघर्ष करते रहे और सत्ता के शिखर तक पहुंचते रहे। बुलंदशहर, अलीगढ़, नरौरा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये नरौरा घाट है गंगा के किनारे, जहां पर इस वक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह, जो राजू भैया के नाम से लगातार लोकप्रिय हैं, सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनके साथ कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, विधायक हैं। कल्याण सिंह लगातार बाबूजी के तौर पर जाने जाते रहे। बाबूजी का ये परिवार अंतिम विदाई दे रहा है। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है उत्तर प्रदेश के नरौरा घाट पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता इस वक्त नरौरा घाट पर मौजूद हैं। राजू भैया, संदीप सिंह, कल्याण सिंह के बेटे, कल्याण सिंह के पोते इस वक्त जो अंतिम सफ़र के क्रियाक्रम होते हैं उनको पूरा कर रहे हैं। तस्वीरें सीधी हम दिखा रहे हैं आपको नरौरा घाट से। दरअसल में नरौरा बुलंदशहर का एक हिस्सा है जो अलीगढ़ के बेहद नज़दीक है, और बुलंदशहर और अलीगढ़ दोनों ही क्षेत्रों में, दोनों ही जिलों में राजनीतिक तौर पर लगातार बाबूजी बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे हैं। नरौरा की धार्मिक मान्यताएं बहुत ज़्यादा हैं। देखना चाहते हैं हमारे पत्रकार बंधु भी, आप लोगों से थोड़े से परेशान हैं। कल्याण सिंह का सपना हमेशा से रहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का भव्य निर्माण हो, और अब उस दिशा में काम शुरू हो चुका है। लगातार एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है कल्याण सिंह का भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से पहले जनसंघ से कल्याण सिंह लगातार पार्टी के साथ जुड़े रहे और पार्टी की विचारधारा को उत्तर प्रदेश में लगातार फैलाने की सफल कोशिश करते भी नजर आए। 1967 में पहली बार कल्याण सिंह विधायक बने, संगठन की जिम्मेदारी संभाली, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 2004 में लोकसभा के सांसद चुने गए, एक बार फिर लोकसभा के सांसद बने। एक लंबा राजनीतिक सामाजिक जीवन रहा है कल्याण सिंह का, जिसमें उनकी कोशिश हमेशा ये रही कि समाज के हर तबके को किस तरीके से जोड़कर देखा जाए। यही वजह है कि कल्याण सिंह के निधन के बाद जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं वो लगातार कल्याण सिंह को एक ऐसे करिश्माई नेता के तौर पर याद कर रहे हैं जिन्होंने मंडल और कमंडल दोनों ही राजनीतिक वर्ग को सफलता के साथ साधने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को हम दिखा रहे थे आप, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, राम मंदिर के मुद्दे को सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर
व्यापकता के साथ फैलाने की बात हो, राम मंदिर के मुद्दे पर सत्ता से समझौता करने की बात हो, राम मंदिर के मुद्दे पर लगातार आंदोलन को तेज़ करने की बात हो, या फिर उत्तर प्रदेश में जो तमाम पिछड़ी जातियां हैं उनको किस तरीके से साधा जाए, उनको किस तरीके से संगठन के साथ जोड़ा जाए। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं, वो भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। अलीगढ़ से सांसद सतीश चंद्र गौतम इस वक्त आप देख रहे हैं। सतीश चंद्र गौतम लगातार बाबूजी के परिवार के साथ जुड़े रहे हैं। राजनीतिक पॉलिटिकल एंट्री ऐसे तमाम सांसदों की, तमाम मंत्रियों की तभी मुमकिन हो पाई उत्तर प्रदेश में, खासकर उस क्षेत्र में जो कल्याण सिंह का गढ़ रहा, तब जबकि बाबूजी का आशीर्वाद बीजेपी के उन तमाम नेताओं को मिला। मंडल और कमंडल दोनों ही राजनीतिक वर्गों को किस तरीके से साधा जाता है, किस तरीके से एक कद्दावर मुख्यमंत्री के तौर पर खुद को स्थापित किया जाता है, एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर जो लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर लगातार सफल रहा, एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर, एक ऐसे राजनेता के तौर पर जो समाज की हर जाति, समाज के हर वर्ग को अपने साथ जोड़ने में सफल रहा और उसका राजनीतिक तौर पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को दिलाने में सफल रहा। एक ऐसे नेता जो लगातार संघर्ष करते रहे अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए, और अब सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद उनका वो सपना पूरा होता भी नजर आ रहा है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कल्याण सिंह का परिवार आप देख पा रहे हैं तस्वीर में, साथ ही साथ वो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री इस वक्त मौजूद हैं जो अंतिम विदाई दे रहे हैं बाबूजी को। हमारे सहयोगी राकेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं नरोरा से। राकेश, जो तमाम समर्थक हैं बाबूजी के, जो लगातार उन्हें बाबूजी के नाम से ही पुकारते रहे, किस तरीके से याद कर रहे हैं अपने कद्दावर नेता को? बिल्कुल अनुराग, देखिए याद कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बार मैं सीधे तस्वीरें दिखा दूं। मुखाग्नि दी जा चुकी है, मुखाग्नि दी जा चुकी है उनके परिवार के द्वारा। पुत्र उनके मौजूद थे, राजवीर सिंह मौजूद थे, संदीप सिंह मौजूद थे, वो आपने तस्वीरों में देखा। और मंच पर जहां पर उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है, जहां पर अब उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो रहा है, वहां पर सिर्फ उनके परिवार के लोग मौजूद हैं, उनके सगे संबंधी मौजूद हैं। और दूसरी ओर मैं चाहूँगा विकास तस्वीरें दिखाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, अश्विनी चौबे मौजूद हैं, स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, उमा भारती मौजूद हैं, अश्विनी चौबे तस्वीरों में दिखाई दिए, पंकज सिंह तस्वीरों में दिखाई दिए। तो हर बड़ी लीडरशिप भी मौजूद है जो इस बात की तस्दीक कर रही है कि दरअसल संगठन और शासक के तौर पर, नेता के तौर पर कितना बड़ा व्यक्तित्व था कल्याण सिंह जी का। अंतिम विदाई पंचतत्व में विलीन हो रहा है पार्थिव शरीर कल्याण सिंह जी का। भगवान राम के अनन्य भक्त थे और राम मंदिर आंदोलन की नींव उन्होंने रखी, और आप बार बार आपने भी इस बात का जिक्र किया। और जब भी अब लोग भव्य राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे, जिस मुख्य मार्ग से होकर जाएंगे, वहाँ पर कल्याण सिंह मार्ग नाम रहेगा, तब भी कल्याण सिंह यादों में रहेंगे। कल्याण सिंह ने अपने जीवन में कहा कि राम मंदिर के लिए अगर उन्हें सैकड़ों हजारों बार भी अपनी सत्ता कुर्बान करनी पड़ी तो वो कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने बड़े बिना सोचे विचारे उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था, अपनी सरकार को कुर्बान कर दिया था। और आज देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि भव्य राम मंदिर बनेगा, तो उस वक्त उन्होंने खुशी जताई थी और कहा यह था कि जीवन की एक लालसा ये बची है कि भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन कर लें। लेकिन अब कल्याण सिंह इस दुनिया में नहीं है। उनका पार्थिव शरीर जिन पंच तत्वों से मिलकर बना होता है शरीर, उन पंच तत्वों में विलीन हो रहा है। भगवान राम के लोग को पधार रहे हैं और अब भगवान राम के लोग से भगवान राम के भव्य मंदिर को कल्याण सिंह देखेंगे। और निश्चित तौर पर उन्हें इस बात की खुशी होगी कि जिस आंदोलन की नींव उन्होंने रखी थी वो कितना साकार मूर्त ले रखा है। मैं तस्वीरें आपके और दिखाता हूं जहां तक आपकी नजर जाएगी। विकास, जरा आप तस्वीरें दिखाइए। कितनी बड़ी संख्या में, सैकड़ों हजारों की तादाद में, किसी मैच के दौरान किसी स्टेडियम में भी इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी नहीं होती है जितनी अतरौली के नरोरा के बसी घाट पर। एक और माँ गंगा का किनारा है, माँ गंगा प्रवाहित हो रही हैं और ठीक वहीं पर गंगा किनारे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में